दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी यानी एक बिहार का सबसे प्रतिष्ठित जॉब, प्रतिष्ठित नौकरी, जिसे हर कोई का चाहत होता है, मन में होता है कि मैं बीपीएससी की परीक्षा पास करूं। खैर, सपना हर किसी को सजाना चाहिए, सपना देखने में बुराई नहीं है, लेकिन उस सपना को साकार जरूर करना चाहिए। और साकार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत, कड़ी लगन के साथ उतरना पड़ेगा, तभी साकार हो पाएगा। नहीं तो फिर सपना तो हर कोई देखता है, उन सपना को पूरा करने में शायद सभी को सक्षम नहीं। फिर सपना देखना ये अच्छी बातें हैं, लेकिन उसे साकार जरूर कीजिए। मेरा भी आप लोगों से यही उम्मीद है कि अपने सपने को जरूर ऊंची उड़ान के साथ और एक कामयाबी के पथ पे लेके चलेंगे। चलिए ठीक है, आज का देखिए पहला टॉपिक ही है बीपीएससी क्या है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है। तो बिहार राज्य का एक प्रतिष्ठित संस्था द्वारा एक जॉब क्रिएट करते हैं और यहाँ के बच्चों को, भारत के निवासी को एक नौकरी देने का काम करते हैं। ठीक है, एक संस्था है, ये हर राज्य में होता है, अपने अपने राज्य में सभी का पीसीएस है, सभी का अपनी अपनी संस्था है। इस संस्था द्वारा राज्य का सबसे प्रतिष्ठित नौकरी दिया जाता है इस कमीशन के द्वारा। ठीक है, यानी बिहार है तो बीपीएससी है, झारखंड है तो जेपीएससी है, उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार पूरे इंडिया में अपना अपना पीसीएस है, उनके द्वारा एक जॉब क्रिएट किया जाता है और उसे दिया भी जाता है वहाँ के नागरिकों को या पूरे भारत के नागरिकों को। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर है कि बीपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि मुझे क्या पढ़ना है और किस सेक्टर को छोड़ के आगे निकलना है, शायद वो कामयाब हो जाए। मार्केट में हर राइटर का पुस्तक पढ़ा हुआ है और स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे पुस्तक को उठा उठा के लाइब्रेरी बना लेते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी कभी मत बनाइएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी नौकरी में। आप किसी एक बुक को ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बुक को लीजिए और उनको जितना बार चाहे पढ़िए। और सारे बुक में थोड़ा बहुत एक ही चीज़ लिखा रहता है, अधिक कुछ ऐसा बात नहीं होता है कि इस बुक में खजाना है तो किसी बुक में पूरी तरह से खजाना लेस है, ऐसा बात नहीं है। सारे बुक में एक ही चीज़ है, लेकिन किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा कम बेसी है तो अपने दोस्तों मित्रों से बात करके उनका सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कभी खजाना मत बनाइएगा। तो तैयारी कैसे करें, देखिए तैयारी कैसे करें, इनके बारे में मात्र एक वीडियो में आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, कि अगर बीपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए, इनको जानने के लिए मात्र इस वीडियो में ही काफ़ी है। अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी तैयारी कैसे करें, ना करें, और किन चीज़ों को मुझे थोड़ा दरकिनार करना है और किस चीज़ों को सामने लाना। दोस्तों आप लोग जुड़े रहेंगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक वीडियो में ही देखेंगे कि क्या क्या कैसे तैयारी किया जाए। तो चलिए इसी वीडियो के तहत में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीपीएससी को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बता दिया, मैंने बताया, और इसी का नाम है बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, जो कि पटना में स्थित है। नेक्स्ट आपका जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन होता है तो 3 स्टेज में होता है, ध्यान रखेंगे 3 स्टेज में होता है। कौन कौन स्टेज है आपके पास है, सामने देखिए, सामने है आपके पास 3 स्टेज में है। तो पहली तो आपको याद रखना होगा इस बात को लेकर कि पहली बातें हैं कि पहला एग्जामिनेशन होगा आपका पीटी का होगा। ठीक है, पीटी का होगा। सेकेंड आपका मेन है और थर्ड आपका इंटरव्यू है।
तो तैयारी कैसे किया जाए, सबसे बड़ी बात यही है। तो पीटी से शुरू करें या मेन से शुरू करें या इंटरव्यू शुरू करें, शुरू कहाँ से किया जाए? तो अगर जो ग्रेजुएट नहीं हैं, जो अभी अभी पार्ट 1 या पार्ट टू में पढ़ रहे हैं या पार्ट 1 में नाम लिखवाए हैं, तो एक साल खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ही पार्ट 1 पास करने के बाद पार्ट 2 में जब जाते हैं, चाहे बीए हो या बीएससी हो या फिर बीकॉम हो, मायने नहीं रखता है कि आप क्या स्ट्रीम आपका क्या है, ठीक है। जो ही आप पार्ट 2 में जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कुछ दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए, ठीक है। कुछ दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के तहत में आप शुरू कीजिए इंटरव्यू से। एक टॉपिक दीजिए, आप उस ग्रुप से आप ये कहें कि आप उस टॉपिक को पूरी तरह से जहाँ से हो सके, जिस आधार पर हो सके, नेट है, गूगल है, जितना कुछ करना कीजिए और कोशिश कीजिए उन टॉपिक के बारे में खड़े होकर बात करने के लिए। इससे क्या होगा, आपके मन में जो भी हिचकिचाहट है वो समाप्त होगी, ठीक है, समाप्त होगी, जो कि आपका आगे चलकर मेन इंटरव्यू और आपका पीटी में भी काम देने वाला, ठीक है। तो शुरू आप यहाँ से कीजिए, इंटरव्यू से कीजिए, ठीक है। डेली कोशिश कीजिए कि एक पेज या एक क्वेश्चन को लिखा जाए। अगर आप पार्ट 2 से शुरू करते हैं तो आपके पास 2 साल का टाइमिंग है, ठीक है। और बिहार यूनिवर्सिटी में कभी की कोई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो 3 साल में आपको डिग्री आपके हाथ में दिया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो अक्सर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, लेट सेट चलता है। तो मान लिया जाए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप तैयारी पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में मान लिया जाए कि 3 साल में आपका डिग्री हाथ में दे रहा है, फिर भी आपके पास 2 साल है, ठीक है। फिर भी आपके पास 2 साल है, तो 2 साल में कोशिश ये कीजिए कि 2 साल तक डेली एक क्वेश्चन को लिखा कीजिए, आपको मेन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, ठीक है। साथ साथ उसका अगर मेन आप लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि आपका पीटी का भी लगभग 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 50% सॉल्व कर लेंगे पीटी का। तो आप पहले यहाँ शुरू कीजिए, फिर मेन पे आइए, फिर इसके बाद प्रीलिम को देखना है। प्रीलिम को अगर स्टार्टिंग में प्रीलिम से शुरू करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मान लिया जाए कि आपका प्रीलिम क्रैक कर भी लेते हैं, हो भी जाता है, तो क्या आप 2 महीना या 4 महीना में मेन आपका हो जाएगा? संभव नहीं लगता है, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है, अगर आपको लगता होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपका पहले से मेन तैयार है तो प्रीलिम पास करने के बाद मेन को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप इसका रिवीजन कीजिएगा, आपका क्रैक हो जाएगा, मेन भी क्रैक हो जाएगा। इंटरव्यू आप पहले से तैयार किए हुए, ठीक है। जब मेन क्रैक हो जाएगा तो समझिएगा कि आप इंटरव्यू किसी टीचर के सहयोग में जाकर कुछ उनकी बातों को जानकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू तो आपको मैंने बताया कि पार्ट 2 से शुरू कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर मेन के डायरेक्ट रोज एक क्वेश्चन को लिखिए। उससे क्या होगा कि आपका 50% प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। बचा 50% जो कि पूरी फैक्ट बेसिस पे होता है, उनको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, रट्टा मार के ही आगे बढ़ पाएंगे। तो जो फैक्ट है उन फैक्ट को तो खैर याद करना पड़ेगा और मेन से आपका कुछ अवधारणाएं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे कि मेन का जो एग्जाम होता है, ठीक है, वो एक हिंदी है जो क्वालिफाइंग है, पेपर 1 जो GS1 है, पेपर 2 जो GS2 है और एक ऑप्शनल पेपर होता है। मेरा टीम यानी रिजल्ट मेकर IAS का जो एक टीम है, अगला वीडियो लेके आएंगे, मेन के लिए विस्तार रूप से चर्चा किया जाएगा मेन के बारे में, ठीक है, कि पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, पेपर 2 में क्या है, ऑप्शनल क्या रखा जाए, ये सारी बातें आपको अगला वीडियो में आएगा। मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में आपको प्रीलिम के बारे में कुछ बताने के लिए, ठीक है। प्रीलिम के बारे में इसमें आपको क्या कौन कौन सा चीजें पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को देखना है, तो प्रीलिम के बारे में आप थोड़ा सा देखिए, कोशिश कीजिए कि प्रीलिम में मुझे क्या क्या पढ़ना है। अगला वीडियो में आपका मेन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक एक वीडियो आएगा, इसके लिए आप लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रीलिम के बारे में, ठीक है, खासकर प्रीलिम के बारे में। तो याद रखेंगे कि प्रीलिम में कौन कौन से विषय से, टॉपिक से या आप कह सकते हैं विषय से क्वेश्चन आता है। तो चलिए प्रीलिम का हम लोग देखते हैं
प्रीलिम में ध्यान रखेंगे मेन तरीके से आपको कि प्रीलिम में 150 क्वेश्चन पूछता है, ये आपको पता है, ठीक है। पूरी 150 क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो 150 क्वेश्चन में कितना लाया जाए जो आप एक सेफ जोन पे रहेंगे, ठीक है, कितना लाया जाए और किस सेक्टर को अगर अधिक ध्यान दिया जाए तो शायद मेरा प्रीलिम हो जाए, ठीक है। तो आप अगर मेन की तैयारी कर चुके हैं तो प्रीलिम के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, बिना स्ट्रेटेजी का नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्रीलिम के लिए 150 नंबर, ठीक है, आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चन मिलेगा। आप 2 घंटा में पूरे को सबमिट करना है, ऑफलाइन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रीलिम ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता नहीं है। तो प्रीलिम का जो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ठीक है। इतना सब्जेक्ट से आपको 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मेनली रूप से ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि जो यहाँ पर देखिए जो अभी ट्रेंड है प्रीलिम में, खासकर साइंस से 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का 35 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। इतिहास से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ज्योग्राफी का 10 से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी का यही हाल है 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी से भी 10 क्वेश्चन, एक रफली फिगर है, ठीक है, रफली फिगर है। इसके बाद आपका कैट यहाँ बिहार स्पेशल से भी 10 क्वेश्चन मान लीजिए, तो देखिए 150 पूरा जाता होगा, ठीक है, नहीं तो पुराना है इसको किस तरह करके। तो देखिए 30 और 30 60 और 30 90 100 110 120 130 140 लगभग 150 पूरा, ठीक है, लगभग 150 हो गया। देखिए इसमें एक्चुअली क्या अपनाना है, आपको हिस्ट्री सही से पढ़ना है, ज्योग्राफी सही से पढ़ना है, पॉलिटी सही से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से साइंस को सही से देखना है, करंट अफेयर्स को भी सही से देखना है, बिहार स्पेशल देखना है। मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा मैथमेटिक्स पे आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, ठहरे बिहार के निवासी तो मैथमेटिक्स तो उतना आता ही है, 5 क्वेश्चन सही कर लेंगे, जो बचेगा रेस्ट 5 क्वेश्चन वो देखा जाएगा, ठीक है। जो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, इतिहास को सही कीजिएगा, ज्योग्राफी सही करना है, पॉलिटी को सही करना है, ठीक है। इकोनॉमी का जो क्वेश्चन आता है वो करंट अफेयर से जोड़ के आता है, ठीक है। साइंस में 30 क्वेश्चन डिट्टो पूछता है, इसको ठीक करके जाना है। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा पार्ट है, इनको लेके चलना होगा, बिहार स्पेशल को लेके चलना होगा, ठीक है। तो इतनी सब्जेक्ट को आपको लेकर चलना होगा। अगर आप स्ट्रेटजी इसमें अपनाते हैं अपने तरीके से तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब हो जाएंगे। चलिए, तो ये था आपका प्रीलिम के बारे में। अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपका मेन को लेकर पूरी तरह से एक समग्र वीडियो आएगा मेन को लेकर कि मेन को कैसे पढ़ा जाए और क्या किया जाए। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा इस बात को लेकर कि 68 बीपीएससी के लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट होने वाला है, लेकिन 67 का प्रीलिम के बाद, ठीक है। 67 का प्रीलिम होने के बाद 68 का बीपीएससी का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। और खासकर अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।